बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमेशा दी खैर। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। ख़वातीन हज़रात, आज हम आपको बुढ़ापे में जवानी का राज बताने जा रहे हैं। और ये राज है क्या, ये हमें बताएंगे जनाब असजद हुसैन साहब। राज आपको मालूम है, वो सिर्फ रिपीट कर रहे हैं लेकिन आपको याद दिलाने के लिए। तो ये वीडियो अमल फाउंडेशन, धारीवाल मीडिया प्रोडक्शंस और फेस टीवी प्लस की जानिब से है। देखिएगा ज़रूर, कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि अमल फाउंडेशन अपने काम पूरी तरीके से कर सकें। चल के वीडियो देखिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हेल्थ के बारे में डिस्कस होगी क्योंकि वॉक भी हो रही है, स्नो भी पड़ रही है, मज़े भी बड़े आ रहे हैं। उसमें ये है जी कि आप अपने आप को जवान और खुश रखना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो दीपक चोपड़ा की किताब है एजलेस माइंड टाइमलेस बॉडी। तो उसमें उसने बड़े अच्छे तरीके से, वो खुद भी क्लिनिकल प्रोफेसर है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का, और उसके बाद टाइम मैगजीन ने उसको जो हीरो ऑफ द सेंचुरी का भी अवार्ड दिया है, और उसकी बहुत सारी चीज़ों में अपनी भी रिसर्च बहुत हैं। तो अब बात लंबी नहीं करते, मुख्तसर करते हैं। उसने कहा 99% जो बीमारी है वो एज के साथ नहीं आती, ये सिर्फ इंसानों ने सपोज कर लिया जाता है कि यार वो इतनी एज में इसकी डेथ हो गई थी तो मैं भी उसी एज में। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको अपने ब्रेन में इसी चीज़ की बिल्कुल नहीं घुसानी। कहते हैं कि सिर्फ 1 साल में 1% एज बढ़ती है, 1 साल में सिर्फ 1%। और हमने अपना बेड़ा गर्क दूसरों को देख देख के कर लिया होता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसने कहा कि हम कैलेंडर देख के अपनी एज का अंदाज़ा कर लेते हैं। और दूसरा तीसरा फैक्टर बायोलॉजिकल होता है। उसमें ये होता है कि आप अपने आप को कितना फिट रखते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कैसे अपने आप को ठीक रखा। और दूसरी बात, जैसे रोनाल्डो की इसमें एग्जांपल दी कि वो 37-38 जितने का भी इस वक्त एज में है, तो जब उसको चेक किया वो 18 साल था कब उसकी बॉडी की फिटनेस थी। वजह क्या, वो अपने आप को उसने फिट रखा हुआ। अब आधी उम्र में वो लग रहा है जितनी इसकी एज है। इसी तरह सबसे बड़ा फैक्टर होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो आप अपने दिमाग को दे रहे होते हैं कि यार ऐसा है। दिमाग से ये ब्रेन बहुत बड़ा काम कर रहा होता है इंसान के साथ। तो इसलिए आदमी को अपने आप को बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकली फिट रखना है और कैलेंडर को दफ़ा करना है। तो आप देखेंगे कि लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो खूबसूरत बात की कि प्रेजेंट में रहना है। पास्ट को दफ़ा करें, फ्यूचर का जो होगा वो देखा जाएगा। प्रेजेंट में रहे, छोटे छोटे मसले आते हैं उसको एम्पैथेटिकल एटीट्यूड रखें। और उसके बाद आप बेनिफिट ऑफ डाउट लोगों को दे, आप अपने आप मज़े में रहना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह एक छोटी सी उसने एग्जांपल भी दी कि किसी और का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। जब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ तो कुछ थोड़ी रिकवर हुई तो उसको बड़ा दिल चाहे बियर पीने का, वाह वाह वाह। उसके बाद दिल चाहे मैकडोनल्ड में खाऊं, जिंदाबाद। तो हुआ क्या कि वो कहे मैंने तो कभी पहले ऐसा दिल ही नहीं किया कि मैं ये चीज़ें खाऊं। बाद में पता चला कि जिस बंदे का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था तो वो उसको बड़ा शौक था। अब हुआ क्या, जब उसके बॉडी में वो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ तो उसके जो सेल थे उसने ब्रेन के उसमें दिया जाके कि भी ये चीज़ें खानी है। आप जो अपना ब्रेन है उसको भी चेंज करें, उसको वापस लेकर हिलाएं कि भाई नहीं, अब मुझे अपने आप को जवान रखना और फ्रेश रखना है अपने आप को। तो देखें कैसे चेंज आता है। सारे का सारा चक्कर ही आपके दिमाग का है जी। इसको कैसा फीड करते हैं, कैसे लेके चलते हैं। और दूसरा, आप जिंदा दिलों वाले लोगों में रहें, आप देखें कितना बड़ा चेंज आएगा। सड़े भूसों में रहेंगे तो लाइफ भी इसी तरह से हो जाएगी। यानी कि साल में 1% लाइफ से गुजरती है। और जो 99% बीमारियाँ वो एज के साथ नहीं आती, वो आपने दूसरों को देख के अपना बेड़ा गर्क किया होता है। For God's sake, try to change yourself and you will see the change in life। आप देखें, करें और लाइफ में देखें कितने मज़े आते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना एम्पैथेटिकल एटीट्यूड रखें, खुश रहें, हंसते खेलते रखें, नहीं तो देखें लाइफ कैसी है। तो थैंक यू सो मच, आई थिंक यू विल लाइक इट। जी ख़वातीन हज़रात, राज तो आपको पता चल गया। चाहे कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू बी यंग लाइक असजद हुसैन, एजाइल, एजिलिटी आप में चाहिए, आप में एक्टिविटी चाहिए, तो एक्सरसाइज कभी मत छोड़िए और बी यंग फॉरएवर। इजाज़त दीजिए अपने प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास को। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।